दुश्मन के तीर खा के ना तोड़ा नमाज को, मेरे खुदा को ऐसी इबादत पसंद हमारे दरमियान आलिम बाकमाल दाइये इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना जफर कमाल साहब तशरीफ फरमा है। मैं हजरत से बहुत अदब के साथ इल्तमास करता हूँ, हजरत से गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने नसाहे आलिया से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हजरत अक़दस हजरत मौलाना जफर कमाल साहब नानपारा बहराइच। वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़िरीन। रवाहु मुस्लिम। फ़सहिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहरमति सय्यदिल अबरार सहिल। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला नबिय्यिका ताहा व सय्यदिर रुसुली। हज़राते उलमाए इकराम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु का फज़ल, उसका करम है कि उसने इस नूरानी और इरफानी मजलिस के अंदर हम लोगों को शिरकत की तौफीक मरहमत फरमाई है। आपका ये अज़ीम शान जलसा अल्लाह ताला की आखिरी किताब उम्मुल किताब कुरान मजीद की निस्बत से है और अल्लाह ताला की इस किताब से जो ताल्लुक़ अहले ईमान को होना चाहिए, उस ताल्लुक़ को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए बार बार हमारे अकाबिरीन हमें दीनी इदारों के ज़रिए से, दीनी इज्तिमाअत के ज़रिए से हमें मुतवज्जे फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें यह तौफीक अता करे कि हम अल्लाह की किताब का वो हक अदा करें जो हमारा रब हम बंदों से चाहता है। जिस दिन हम कुरान करीम का हक अदा कर देंगे, अल्लाह ताला हम उम्मत मुस्लिमा को उसी तरह से कामयाब कर देगा जिस तरह कर्ने अव्वल में पहली सदी में अल्लाह ताला ने हमारे अस्लाफ को कामयाब किया था। इसलिए हालात कितने ही नामुसाइद क्यों ना हो, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की किताब की रोशनी में हमें फैसले करने की ज़रूरत है। हमें ये जायज़ा लेना है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे अखलाक के अंदर, हमारी इबादत के अंदर, हमारे अकायद के अंदर, हमारी मामलात के अंदर वो कौन सी कोताही है कि अल्लाह ताला की भरपूर रहमत हमें हासिल नहीं हो रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो किताब मरहमत फरमाई है वो अल्लाह का कलाम है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो लोग भी ये कहते हैं हमारी ये मजहबी किताब है,
लेकिन वो तमाम की तमाम किताबें जो लिखी गई वो उस वक्त के बड़े लोगों ने लिखी हैं। लेकिन हम मुसलमानों का यह ऐलान है कि हमारे पास जो किताब है वो अल्लाह ताला शानहू की तरफ से और उसकी जात से निकला हुआ कलाम है। और हमारा रब खालिक है, दुनिया मखलूक है। हमारा रब मालिक है, दुनिया ममलूक है। हमारा अल्लाह कादिर है, दुनिया मजबूर है। अल्लाह हमारा कदीम है, दुनिया के लोग हादिस हैं। अल्लाह कय्यूम है, दुनिया के लोग ज़ईफ हैं। तो जैसे खालिक के सामने मखलूक की कोई हैसियत नहीं है, इसी तरह से खालिक के कलाम के सामने दुनिया की मखलूक के कलाम की हैसियत बहुत कम है। अल्लाह ताला ने इस कलाम को जिस अंदाज पर इस दुनिया में उतारा है उसकी एक तारीख है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे आका उस सरजमीन मुक़द्दस के ऊपर पैदा हुए जिसको दुनिया मक्कतुल मुकर्रमा कहती है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में नाम उम्मुल कुरा रखा है। अल्लाह ताला ने जिसका नाम बलद अमीन रखा है। अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों को उस मकाम तक पहुंचाए। तो आप जब जाएंगे हरम शरीफ के बिल्कुल करीब, तो जो दरवाजे बाबुस्सलाम, बाबुन्नबी और बाब फतह के करीब का हिस्सा होगा, उसी तरफ हमारे आका का वो मकान था जिस मकान के अंदर इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में पैदा फरमाने के बाद कितनी बरकतें आपकी पैदाइश से पहले शुरू हो गई, वो भी तारीख के अंदर महफूज है। आपका बचपन कैसे गुजरा वो भी दुनिया जानती है। यहां तक कि अल्लाह ताला ने जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल को पहुंच गई तो उसी मक्का मुकर्रमा के अंदर बिल्कुल शहर खत्म होता है कि पहाड़ों का एक सिलसिला शुरू होता है, और उसी पहाड़ों के सिलसिलों के अंदर एक गार है जिसको जबल नूर कहते हैं, गार हिरा कहते हैं। हमारे आका अल्लाह ताला की तरफ ध्यान के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह से ताल्लुक को कायम करने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। उस गार के अंदर जो जमीन से 1000 फीट बुलंदगी के ऊपर है, वहां पर आपका कयाम होता। कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी हफ्ता अशरा। यह जमाना करीब करीब आपका गुजर रहा था कि फिर अल्लाह का वो फरिश्ता, फरिश्तों की अल्लाह ताला की मखलूक है। जैसे हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया है, इसी तरह से जिन्नात हैं, अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा किया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मलाइका जो अल्लाह की मखलूक है, नूरानी मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया। अल्लाह ने हमें कुछ खुसूसियात दी और जिन्ना को बहुत से अख्तियारात दिए। मलाइका को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मकाम अता किया और उनको नूरानी बनाया। तो तमाम फरिश्तों की कितनी बड़ी तादाद है कि हम शुमार नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की मखलूक को कोई शुमार नहीं कर सकता। वो चाहे अजिन्ना हो, इंसान हो। इंसानों की तादाद मौजूदा जमाने के अंदर अरबों की तादाद के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा तादाद बताई जा रही है। लेकिन इससे पहले कितने लोग आए और चले गए तारीख में वो महफूज नहीं है, और आइंदा जमानों के अंदर कितने आएंगे ये मालूम नहीं। रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हम जो है वो दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोग रोजाना मर रहे हैं। तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। वो अल्लाह जितनी चाहता है अपनी मखलूक को पैदा कर देता है, हर नेमत को पैदा कर देता है। इसलिए खुद उसका ऐलान है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए मेरे बंदो, मेरी नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो।
तो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक बेशुमार है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर बैतुल्लाह शरीफ को कायम फरमाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर बैतुल मामूर को जो है वो तामीर किया है और उसको अल्लाह ताला ने कायम किया है। और बैतुल मामूर का जो तवाफ करते हैं वो फरिश्ते करते हैं, इसलिए कि 7वें आसमान तक इंसान कैसे पहुंचेगा, वहां मलाइका ही मलाइका है। हदीस में अल्लाह के हबीब मुखबर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, बैतुल मामूर के तवाफ के करने वाले रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह के उस घर का तवाफ करते हैं, लेकिन जिसने एक बार भी बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया कयामत तक के इसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। अब अंदाजा लगाए कि कितने फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों का सबसे बड़ा सरदार, इन मलाइका का सबसे बड़ा इमाम सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उसी गार में हाजिर होते हैं और अल्लाह के हबीब से ये हुक्म फरमाते हैं और अर्ज करते हैं, इक़रा, ऐ अल्लाह के हबीब पढ़िए। आप फरमाते हैं मा ना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। अल्लाह ताला की ये हिकमत है, अल्लाह दुनिया को ये बतलाना चाहता है, अल्लाह तमाम बंदियों और बंदों को ये समझाना चाहता है कि देखो ये मेरे नबी हैं, मैंने अपनी नबूवत के लिए, अपने पैगाम के पहुंचाने के लिए, अपने रिसालत को पहुंचाने के लिए, अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इनको मैंने अपना नबी बनाया है, रसूल बनाया है और दुनिया में इनको मैंने किसी के सामने पढ़ने का हुक्म नहीं किया। वरना दुनिया ये कहती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमा रहे हैं वो इसलिए फरमा रहे हैं कि उन्होंने इल्म हासिल किया है, उनके उस्तादों ने उनको पढ़ाया है और वो ज़हीन थे, होशियार थे, समझदार थे, तो उनके अंदर इतनी तरक्की हुई कि एक आला कलाम दुनिया के सामने उन्होंने पेश किया। इसलिए हमारे आका को अल्लाह ताला ने कभी मदरसे का रास्ता नहीं दिखलाया, किसी मुदर्रिस ने, किसी मुअल्लिम ने आपको कोई तालीम नहीं दी। मक्के के अंदर शुअरा थे, मक्के के अंदर बड़े बड़े लोग आया करते थे, उसी मक्के के अंदर सिद्दीक अकबर ने पढ़ा है, लेकिन हमारे आका ने कभी किसी मदरसे का रुख नहीं किया। इसलिए हमारे आका के जाती नाम तो दो हैं, एक है मोहम्मद और दूसरे है अहमद। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर मुस्तकिल तौर पर एक सूरत शरीफा नाजिल की है जिसका नाम ही सूरह मोहम्मद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दा। और दूसरा नाम आपका इस्मुहु अहमद, अहमद नाम है। इसके अलावा हमारे आका के 99 नाम सिफाती हैं। यासीन आपका नाम है, ताहा आपका नाम है, बशीर आपका नाम है, नज़ीर आपका नाम है, शम्स आपका नाम है, वज़ुहा आपका नाम है। इस तरह नामों में अल्लाह ताला ने आपको कितने नाम अता किए, उसी नाम में आपको ये फरमाया गया कि आप नबी उम्मी हैं, कि आपने लिखना पढ़ना अपने बचपन के अंदर, अपने जवानी के अंदर नहीं सीखा। 40 साल की उम्र शरीफ हो रही है और आपने किसी भी ऐसी मजलिस का और महफिल का रुख नहीं किया है। ये बात खुली हुई है, इसको सब लोग जानते हैं। वो अबू जहल हो, अबू लहब हो, उतबा हो, शैबा हो, मक्के के जितने लोग हैं सब जानते हैं कि आमना के लाल ने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने किसी मदरसे का रुख नहीं किया है। इसलिए हमारे आका ने जिब्रील से बिला तकल्लुफ ये फरमा दिया, मैं नबी कारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। लेकिन जिब्रील अमीन ने आपको अपने से करीब किया और अपने सीने से लगाया और भींचा, और भींचने के बाद फिर कहा इक़रा, पढ़िए, ऐ अल्लाह के नबी पढ़िए। आपने दोबारा फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी बार उन्होंने खुद और फिर भींचा आपको कि आप इरशाद फरमाते हैं इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर हो गया कहीं मेरी जान न निकल जाए। और तीसरी बार जब उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बस ये कलिमात हमारे आका की जुबान पर जारी। उस दिन से ये कलाम लेकर जब आप नीचे तशरीफ लाए हैं तो सबसे पहली आपकी मुलाकात होती है
उम्मुल मोमिनीन है खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका मिसफला में क़याम था। इसलिए कि हमारे आका के अक़्द के बाद आप वहीं तशरीफ ले आए थे। आप अपनी अहलिया से क्या फरमाते हैं? ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे बड़ी ठंडक लग रही है, मुझे कपकपाहट है। और आने के बाद जब उन्होंने कहा है अल्लाह मेरे महबूब आपको क्या हुआ, आपने सारे वाक़ये को बयान फरमाया। उन्होंने चादर से उड़ा दिया और तसल्ली थी, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको खत्म नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको दुनिया से नहीं जाने देगा। आप तो गरीबों के काम आते हैं, मिस्कीनों के काम आते हैं, मुसाफिरों के काम आते हैं, आपके अखलाक के सभी कायल हैं, आपको कोई आपका बुराई नहीं चाहने वाला, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप लेट जाइए। मेरे चचा के जो है मेरे रिश्तेदार वर्क़ा इब्न नौफल मौजूद हैं जो मजहबी किताबों के आलिम हैं, मैं लेकर के उनके पास आपको चलूं। मुख्तसर ये कि मेरे दोस्तों उस दिन से अल्लाह ताला ने इस कलाम का सिलसिला जारी किया और उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला ने जब आपकी नबूवत के ज़माने पे ये तय कर दिया अल्लाह ने कि मेरे हबीब अब मेरे पास आ जाएंगे। ये पूरा ज़माना 23 साल का है, जिस 23 साल में अल्लाह ने अपनी किताब को सूरत की शक्ल में, आयत की शक्ल में, वाक़यात की शक्ल में अल्लाह ने उतारा है और सारी चीजें बताई हैं। इसलिए कि अल्लाह सारे जमानों की खबर को रखने वाला है। उसी रब ने आदम को पैदा किया और आदम को उसी ने सजदा कराया और उसी ने जन्नत में क़याम करवाया। उसी रब को मालूम है कि कौम नूह कैसी थी, उसी रब को मालूम है कि कौम आद व समूद कैसी थी, उसी रब को मालूम है कि कौम सबा कौम शुएब कैसी थी। वही रब जानता है कि नमरूद कैसा था, कारून कैसा था, हामान कैसा था, शद्दाद कैसा था, फिरऔन कैसा था। उसी रब को सब कुछ मालूम था। इसलिए उस रब ने अपनी किताब के अंदर वाक़यात को भी बयान किया है, अहकामात को भी बयान किया है। जिन्होंने उसका कहना माना है कैसे मैंने उनको कामयाब किया है, ये भी रब ने अपने कलाम में फरमाया है। और जिन्होंने कहना नहीं माना है रब ने कैसे हलाक किया है, इसको भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अल्लाह की किताब का ऐसा एजाज है कि जिस रुख पर आप जाइएगा और जिस पहलू पे आप जाइएगा कुरान बेनजीर है, कुरान बेमिसाल है। अल्लाह ने इसके लफ्ज लफ्ज में, अल्लाह ने इसके हर्फ में, अल्लाह ने इसके जुज में अल्लाह ने वो हिदायत रखी है कि पूरी दुनिया इसकी रोशनी से फैज़याब हो सकती है। और जो ऐसी रोशनी से मुंह फेरेगा वो खून के आंसू रोएगा। इसलिए अल्लाह ने हमें यह किताब अता फरमाई है जो अल्लाह का कलाम है। यही हम तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की किताब हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखी है, हमारे असलाफ ने नहीं लिखी है, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं लिखी है, फारूक आज़म ने नहीं लिखी है, उस्मान गनी ने नहीं लिखी है, अली मुर्तज़ा ने नहीं लिखी है। यह सहाबा का कलाम नहीं है कि मेरे आका फरमाते थे और वो लिखते जाते थे। नहीं, जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसे हम हदीस कहते हैं, उसे हम फरमाने मुस्तफा कहते हैं, उसे हम अपने आका का कलाम कहते हैं। लेकिन कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब, वो अल्लाह का कलाम है। इसलिए मेरे भाई उस बात को मान लो, इसमें तुम्हारी भी कामयाबी है और हमारी भी कामयाबी। अल्लाह की ये किताब महफूज है, मौजूद है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है। इसलिए मेरे भाइयों हमें फख्र करना है, हमें शुक्र करना है, अल्लाह ताला का एहसान मानना है। ए अल्लाह, हमें तूने कुरान वाला बनाया है कि दुनिया उन किताबों को पढ़कर जिंदगी के फैसले तय करती है जिसको लिखने वाले प्रोफेसर हैं, जिसके लिखने वाले डॉक्टर हैं, जिसके लिखने वाले मुसन्निफीन हैं, जिसके लिखने वाले दानिश्वर है। मेरे मौला, एहसान अजीम है तेरा कि हम उस किताब पे चलना चाहते हैं जिसको तूने उतारा है। यह एजाज सिर्फ हम मुसलमानों को हासिल है, अल्लाह ताला ने जो किताब अता की है। इसलिए अल्लाह ने अपने पूरे दीन को इस कुरान में जमा कर दिया है। कुरान के हुक्म जो है वो फर्ज भी है, कुरान में हुक्म वाजिब भी है, कुरान में हुक्म सुन्नत भी है, कुरान में हुक्म मुस्तहब भी है, कुरान के अंदर मबा भी है,
सारी चीजें हैं। इसका ताल्लुक तफसीर से है, जो उलमा बताएंगे कि ये हुक्म फर्ज के दर्जे में है, ये वाजिब के दर्जे में है, ये सुन्नत के दर्जे में है, ये मुस्तहब के दर्जे में है, ये मबाह हलाल के दर्जे के अंदर है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने सारी चीजों को जमा किया है। ईमान कुरान से मिलेगा, इबादत कुरान से मिलेगी, नमाज कुरान से मिलेगा, रोजा कुरान से मिलेगा, और ज़कात कुरान से मिलेगी, हज उम्रा कुरान से मिलेगा, इल्म कुरान से मिलेगा, पर्दा कुरान से मिलेगा, तकवा कुरान से मिलेगा, कनात कुरान से मिलेगी, शुक्र कुरान से मिलेगा, सब्र कुरान से मिलेगा, बरज़ख का मंजर कुरान में है, महशर का तज़किरा कुरान में है, मीज़ान का जिक्र कुरान में है, जन्नत का जिक्र जो है कुरान में है, दोज़ख का जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने पूरे दीन को इस कुरान में जमा कर दिया है। जो पढ़ता जाएगा हिदायत पाता जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की ये किताब सीनों से लगानी है। जज़ाए खैर दे अल्लाह हमारे नकाबिरीन को, इन उलमा को जिन्होंने इंतहाई नामुसाइद हालात के अंदर इदारों को कायम किया है। चाहते हैं एक एक मुसलमान कुरान का कारी हो जाए, एक एक बच्चा कुरान का कारी हो जाए, एक एक बच्ची कुरान पढ़ने वाली हो जाए, एक एक खातून कुरान का जानने वाली हो जाए। अल्लाह की इस किताब से इतना ताल्लुक हो कि हमारी रूह जब फरिश्ता परवाज करने के लिए आए तो अल्लाह का कलाम हमारी जुबानों पर जारी हो, हम यासीन पढ़ते पढ़ते रब के हुजूर पहुंचे कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उसकी रहमत हमारे साथ आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की फजीलत में शुमार है। मुस्तकिल तौर पर हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी, हमारी मस्जिदों में फजाइल आमाल पढ़ा जाता है। हजरत शेखुल हदीस हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कैसी किताब लिखी है, कैसे खुलूस से लिखी है, कैसे इखलास से लिखी है, कितनी हमदर्दी से लिखी है कि आज उसका फैज़ पूरी दुनिया के अंदर पहुंचता है। कि लोग जिस जमाने के अंदर ये समझते थे अरे मुसलमानों में ये बच्चे कुरान के हाफिज हो गए तो इनकी माश का क्या होगा, इनके खर्चे का क्या होगा, और इनकी जो है जिंदगी का क्या होगा, तरह तरह के फिक्रे, तरह तरह के जुमले उस जमाने के अंदर लोग कहते थे। ओ अंग्रेजी की तालीम हासिल करो, चलो विलायत पहुंचो, इंग्लैंड पहुंचो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा मना नहीं करते, तुम दुनिया की इन उलूम को हासिल कर लो, फनून को हासिल कर लो, लेकिन इल्म तो इल्म इलाही है, इल्म तो इल्म कुरान है। अगर अल्लाह के बंदे दुनिया के उलूम से जो हम फायदा उठाते हैं उससे दुनिया की जिंदगी बनती है, लेकिन कुरान के इल्म से दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला ने इसी इल्म के अंदर रखा है। जन्नत जो हमारी आबाद होगी वो कुरान के अहकामात की रोशनी में, वहां जो फैज़ पहुंचेगा वो कुरान में पहुंचेगा। हम कब्र के गड्ढों में होंगे लेकिन कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की ये किताब हमारे लिए सिफारिश करेगी। चुनांचे 32वें पारे के अंदर सूरह मुल्क है, जिसके जो है फजीलत में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो लोग सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे अज़ाब कब्र से वो महफूज रहेंगे। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है जिस मंजिल के अंदर आदमी जाएगा। औलादें मनो मिट्टी डालकर घर आ जाएंगी, चहेती बीवी अपने घर में सिसकियां मार रही होगी, भाई गमों से बोझल होंगे, वहां हम तना होंगे। अगर वहां मदद आएगी, अल्लाह के कलाम की मदद आएगी, जो पढ़ेगा अल्लाह उसे नवाजेगा। हदीस में आता है अजाब का कोई सिलसिला आएगा तो ये सूरत खड़ी हो जाएगी। कल मैदान क़यामत के अंदर ये कुरान अल्लाह से सिफारिश करेगा, ये रोजा अल्लाह से सिफारिश करेगा, जो कहेगा बारी ताला अपने इस बंदे को अजाब न दीजिए, इस पर नाराज न होइए, इस पर गुस्सा न होइए। अल्लाह फरमाएगा क्यों? वह कुरान अर्ज करेगा मेरे मौला ये बंदा तेरे कलाम की तिलावत करता था, इसकी जुबान पे तेरे कलाम की तिलावत थी। मामूली फजीलत इन हुफ़ाज़े कराम की, ये बेशक हमारे सर के ताज हैं, ये उम्मत के लिए काबिल फख्र सरमाया हैं, यही हमारे इमाम हैं, यही हमारे रहबर हैं, यही हमारे कायद हैं। लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा में वो अफराद जो कुरान करीम के हाफिज नहीं बन सके, वो तय करें कि हमें भी कुरान का तालिब इल्म बनना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम में हर एक मुसलमान कुरान को सीखे और सिखलाए, वो सबसे बेहतरीन आदमी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। रूए जमीन के ऊपर अल्लाह की किताब के पढ़ाने वाले सबसे बेहतरीन शख्स हैं। अल्लाह को प्यार आता है,
अल्लाह को शफकत आती है, अल्लाह की मेहरबानी आती है कि मेरा बंदा मेरी किताब को पढ़ा रहा है। कोई पेड़ों के नीचे बैठकर, कोई पहाड़ के दामन में बैठकर, कोई मकानों के अंदर बैठकर, कोई हुजरों में बैठकर अल्लाह के बंदे अल्लाह की किताब को पढ़ाते हैं। अल्लाह खुश होता है और आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए कुरान करीम हमारी जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों, इसलिए हमारे बुजुर्गों की तालीम है कि हर मुसलमान कम अज कम रोजाना एक पारे कुरान पाक की तिलावत करे। अगर एक पारा नहीं कर सकता तो आधे पारे के अंदर तो कोई नागा ना हो, कोई कज़ा ना हो कि हम कुरान की तिलावत छोड़ें। हर काम से पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, मेहनत के साथ पढ़ेंगे, मशक्कत के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह दोहरा अजर अता करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की किताब हिदायत की किताब है, सिर्फ बरकत की किताब नहीं है, सिर्फ रहमत की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। अल्लाह कुरान के पढ़ने वालों को वो अक्ल सलीम अता करते हैं कि वो अल्लाह का बंदा हराम से बचता है, सूद से बचता है, रिश्वत से बचता है, मुनकरात से बचता है। अल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर जिसमें 6666 आयतें हैं, उसमें अल्लाह ताला ने 1000 आयतें अपने हुक्मों की उतारी हैं और 1000 आयतें अपनी जो है मनहियात की उतारी है कि इससे बचना है, इससे रुकना है, इसको छोड़ देना है, इसे तर्क कर देना है, इसकी तरफ नजर कभी नहीं ले जाना। तो हमें मालूम होना चाहिए मारूफात क्या है, मुनकरात क्या है। अल्लाह का शुक्र है आप ऐसे खित्ते में रहते हैं कि आज आपके बुजुर्गों की मेहनत के जरिए से उलमा इकराम की पूरी जमात तैयार है। पहले जमाने के अंदर लोग उलमा की जियारत के लिए कहां कहां का सफर करते थे, तब मालूम होता था कि ये आलिम साहब हैं, चलो इनकी जियारत कर लें। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, इन मदरसों की बरकत है कि उलमा इकराम हमारी मस्जिदों के अंदर हैं, हमारे महल्लों के अंदर हैं, हमारे गाँव के अंदर हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, उलमा इकराम का हम एहतराम करें और कुरान उन्हीं से सीखें, उन्हीं से समझें। जाहिर बात है कमियां और कोताहियां तो इंसानों में होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं कि बेनफ्स हों, हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास पानी नहीं, हमारे बाल बच्चे नहीं, हम भी इंसान हैं, हमसे कोताहियां हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए 100% अल्लाह की बारगाह में नेकियां लेकर के कि कोई कमी ना हो, कोई कोताही ना हो, ये तो बड़ी मुश्किल से खुदा के बंदे तैयार होंगे। वहां तो अल्लाह ये कहेगा मैंने मीज़ान को बनाया है, तराजू तैयार की है, एक तरफ तुम्हारी बुराई, एक तरफ तुम्हारी नेकी। अगर नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा, झुक जाएगा, फरिश्ता ऐलान करेगा फला इब्ने फला कामयाब हो। तो जाहिर बात है अगर उलमा में हम कोताही देखें तो ये भी तो याद करें कि नेकियां भी तो हमसे बहुत ज्यादा हैं। कल को कुरान पढ़ने वाले ये सबसे ज्यादा थे, इबादत करने वाले सबसे ज्यादा थे। अगर कहीं कोताही हो गई तो अल्लाह माफ करने वाला है, हम कौन गिरफ्त करने वाले हैं। शैतान बदगुमानियां डालता है, शैतान दूरियां पैदा करता है, शैतान ये कहता है अरे तुम तो बड़े पारसा हो, बड़े नेक वक्त हो, तुमको क्या जरूरत है। नहीं नहीं, अल्लाह ने इसी कुरान में फरमाया है इन्ना बअद ज़न्न इस्मुन, ऐ लोगों से बदगुमानियां मत करो। बदगुमानियों का करने वाले नाकाम होते हैं, नामुराद होते हैं, गुनाहगार होते हैं। इसलिए अहलुल्लाह से, उलमा इकराम से, हुफ़ाज़े इकराम से, हुज्जाजे इकराम से अल्लाह के नबी ने फरमाया है ऐ मुसलमानों, अपने मुसलमान भाई की कोताहियों पर पर्दा डालो। अगर ये तुम मिजाज बनाओगे तो कल अल्लाह मैदान क़यामत पे तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालेगा और तुम्हें दुनिया के सामने रुस्वा नहीं करेगा। इसलिए ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, ईमान वाले भाई हैं। कोई गलती हो गई अल्लाह माफ करे, हम भी माफ कर दें, उसको तस्किरा, उसको मलामत का जो है मलामत की जगह न बनाए और उसको मलामत न करें, ये ऐब है। इसलिए कुरान करीम के अंदर वो हिदायत है, कसम खुदाए पाक की, इसी कुरान की बरकत से अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर फारूक बन गए, उस्मान गनी हो गए, अली करमल्लाहु वजहू बन गए। अल्लाह ने कैसे कैसे दौलतें दी हैं कि खालिद सैफ मिन सयूफिल्लाह हो गए। बड़े बड़े खिताबात, बड़े बड़े अलकाब, बड़े बड़े मरातिब इसी कुरान के जरिए से उन्होंने हासिल किया है। इसलिए जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह का वादा है, कुरान तो अल्लाह की वो किताब है कि हर हर पर अल्लाह
10 नेकी अता करता है। कुरान में अगर हम शैतान को भी पढ़ेंगे तो चूंकि अल्लाह के कलाम का हिस्सा है तो वहां भी हमको 50 नेकी मिलेगी। अगर हम फिरौन का नाम लेंगे कि कुरान के अंदर उसका जिक्र है तो अल्लाह उस पर भी 50 नेकियां देगा। इसलिए कुरान करीम की तिलावत का हम एहतमाम करें, अल्लाह के कलाम से हम ताल्लुक को मजबूत करें और उसी से अपने अकीदे को बनाएं। कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने इस किताब में सबसे ज्यादा वहदानियत को बयान किया है कि मेरे बंदो मेरी जात को पहचानो, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी अता, कैसी कैसी चीजें हैं सारी दुनिया के अंदर, दुनिया बाद में पैदा हुई है, हमारे अल्लाह की जात पहले से मौजूद है। आज लोग सवाल करते हैं, मुसलमानों ये बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था। सुनो मेरे भाइयों, अगर शैतान तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर ये बात डालता है तो तुम इस हकीकत को समझ लो। और इतनी मिसाल तो तुम जानते हो कि जो चीज दुनिया में बनाई जाती है बनती बाद में है, उसका बनाने वाला पहले आता है। ये माइक है, इसको किसी बनाने वाले ने बनाया है, इसका एक इंजीनियर था, वो इंजीनियर पहले पैदा हुआ है, ये माइक बाद में तैयार हुआ है। ये तख्ते, ये लकड़ियां ये बनी हुई हैं, लेकिन बनी ये बाद में है, इसका बनाने वाला पहले पैदा हुआ है। तो याद रखो, हम मुसलमानों का ऐलान है, जमीन बाद में है, आसमान बाद में है, पहाड़ बाद में है, समंदर बाद में है, दुनिया की तमाम मखलूक बाद में है, अल्लाह पहले है। इसलिए उस रब ने सब कुछ को पहले पैदा किया है, उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। आज से 1300 साल पहले भी एक दहरिया ने सवाल किया था हमारे इमाम हजरत अक़दस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कि बताओ ए इमाम अबू हनीफा, अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था। खूब चीखा चिल्लाया। हजरत ने कहा गिनती तुमको आती है? कहने के हाँ आती है। कहने के गिनना शुरू करो। शुरू हो गया वो 10, 20, 50 गिनती जब कर गया, कहा उल्टी गिनो, और उल्टी शुरू हो गया 50 से 49, 48, 47, आते आते आ गया 5, 7 और उसके बाद फिर आ गया 2, 3, 1 आया। तो हजरत ने फरमाया 1 से पहले क्या है? कहने के कुछ नहीं। कहा कुछ क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं? अब उसके बाद जब उसका ज़हन साफ हुआ, कहा जैसे तुम इकरार करते हो कि 1 से पहले कुछ नहीं, ऐसे ही हम कहते हैं अल्लाह से पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं, वही सब कुछ है, उसी को अख्तियार है। अगर ये कुदरतों वाला ना होता तो दुनिया रॉकेट पे दौड़ती है, ये कहती कि हमने देखा ये आसमान किसी खंबे पे रुका है, हम पहुंच गए, लेकिन नहीं, ये साइंटिस्ट इस बात का कहीं इजहार नहीं कर सके, ये कह नहीं सके इनके पास, इसलिए कि अल्लाह ने इस आसमान को फैलाया है, उसके किनारों तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसी रब ने समंदर के पानी को भरा है, कौन है जो इसको शुमार कर सके? कोई प्याला नहीं, कोई बर्तन नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है कि देखो ये समंदर मैंने पैदा किए, ये पहाड़ मैंने जमाए हैं, जिन पहाड़ों को बेखो की तरीके से अल्लाह ने ठोका है। अल्लाह की कुदरत को देखो। बहुत से बेवकूफ और अहमक कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें, इतनी बड़ी जन्नत होगी। वो नादान, जरा सर को उठा, आसमान के सितारों को देख, पूछो इन साइंटिस्टों से, ये खुद कहते हैं कि इनमें आसमान का एक एक सितारा दुनिया से करोड़ों गुना बड़ा है। तो जो अल्लाह आसमान के अंदर सितारे करोड़ों गुना पैदा कर सकता है कि हम और तुम गिन नहीं सकते, उसकी जुन्नत तुम शुमार करने पर आए हो, उसकी बहिश्त तुम शुमार करने पे आए हो? तुम अहमक हो। अल्लाह वाले इल्म से ताल्लुक को पैदा करो, खुदा तुम्हारे दिलों को खोल देगा। इसी कुरान को सुना था तो उमर को हिदायत मिल गई थी। इसी कुरान को सुना था तो बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े जाबिर, बड़े बड़े दबंग, बड़े बड़े दुनिया के अंदर शोरमा, उन्होंने अल्लाह के हबीब का कलिमा पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तवज्जो जो देनी है, अल्लाह के कलाम के जरिए से अपने रब को पहचानना है। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह खबीर है। अल्लाह की तमाम खूबियां हैं जो अल्लाह ताला हमें सब कुछ को जानने वाला और देखने वाला है। इसलिए हम या अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अंबिया को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मुझे पुकारो, मैं हर जगह मौजूद हूं। चुनांचे आप देखेंगे रब्बना ज़लमना, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है
किसको? अल्लाह को, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, वही मेरी तौबा को कबूल करेगा। नूह ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। यूनुस ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। यूसुफ ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। खलीलुल्लाह ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। मूसा कलीमुल्लाह ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। ईसा रूहुल्लाह ने किसको पुकारा है? रब को पुकारा है। बद्र में हमारे आका ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा है। वहद में अल्लाह को पुकारा है। ताइफ में अल्लाह को पुकारा है। और मौके पर हमारे रब ने ये कहा, अल्लाहुम्मा या रब्बाना, या रब, यही कलिमात है। फिर हाय अफसोस, हम मुसलमान उठते बैठते चलते फिरते बजाय अल्लाह को पुकारने के अल्लाह के हबीब को पुकारते हैं, जबकि उन्हीं ने तालीम दी कि तुम मुझे न पुकारो, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मेरे अल्लाह ने बेशक मुझे एजाज बख्शा है, मुझे वो इल्म अता किया जो दुनिया को न मिला। मेरे अल्लाह ने जन्नत अपनी बनाई है, लेकिन उसकी चाबी मुझे अता फरमाई है। मेरे अल्लाह ने मुझको ये फख्र दिया है कि कल मैदान क़यामत में सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा। सुनो मेरे गुलामों, मेरी फजीलत, जो कुछ मैंने कहा वो हक है और सच है। मेरे बारे में मेरे रब ने जो कुछ कहा वो हक और सच है, लेकिन खुदारा मेरी जात को मेरे रब के बराबर न करो। खुदा के वास्ते मेरे रब के बराबर मुझको करो। अगर सजदा जायज होता अल्लाह की जात के अलावा किसी और को, तो उम्मत अल्लाह के हबीब की जाते गरामी का सजदा करती, आपके रोजे के सजदा करती। क्या हो गया मुसलमानों? इतनी बड़ी सच्चाई के बाद हमारे कितने भाई हैं जो औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के उनकी मज़ारात पे जाकर सजदा करते हैं? नहीं नहीं, हराम है। जाओ, जब मुसलमानों के कब्र पे जाना बाइस से अजर सवाब है, तो कौन बदनसीब है जो वलियों के कब्र पे जाने से मना करेगा? नहीं नहीं, किसी ने जाने से मना नहीं किया। मना अगर किया जाता है, रोका तो जाता है, गैर शरई अमल का किया जाता है। वो हक जो अल्लाह का है, अल्लाह के वली को न दिया जाएगा। वो निदाई कलिमात जो अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह के हबीब वली के शान में नहीं कहे जाएंगे। अल्लाह के वली बेशक हमारे इमाम हैं, हमारे रहबर हैं। दुनिया कैसे मुनकर हो सकती है? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी की दुनिया कैसे इनकार कर सकती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी की और उनकी रूहानियत की दुनिया कैसे इनकार कर सकती है? सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और उनकी जो है रूहानियत की, नहीं नहीं, अल्लाह के वली वली हैं। इनकी इज्जत करना, इनका एहतराम करना अल्लाह अपने कलाम में फरमाता है। लेकिन अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है उसकी हदों को अल्लाह ने कायम किया है और ये फरमाया है ये हुदूद है, इसकी तुम हिफाजत करो, इसकी तुम हिफाजत करो। इसलिए हमारे रब ने हमें फरमाया, देखो नमाज का वक्त है, उसकी हद है। फजर की नमाज कब से शुरू होगी? सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक, ये फजर का वक्त है। जोहर कब से शुरू है, कब खत्म है? यूं कहें ज़वाल से बाद से शुरू है और मिसलैन तक जोहर का वक्त है, और वहां से फिर असर का वक्त शुरू है। कब तक है? 2 मिस्र से लेकर के और गुरूब आफ्ताब से पहले तक इशा का वक्त शुरू है। कैसे? गुरूब से लेकर के और उसके बाद 1.25 घंटे के बाद जब तारे बिखर जाएं आसमानों के ऊपर, ये इशा का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ने हमें बतलाया ये तुम्हारे नमाज के औकात हैं, इसी तरह हमारे रोजे के औकात हैं, इसी तरह हमारे हज का जमाना और उसकी तारीखें हैं। अल्लाह हर मुसलमान को ले जाए उस मुक़द्दस सरजमीन के ऊपर जहां हमारे आका ने हज किया और उमरा किया। वहां आपको बताया जाएगा ये मिना का मैदान है, इसकी हद है, ये अरफात का मैदान है, इसकी हद है, ये मुज़दलिफा का मैदान है, इसकी हद है। तो हमारा दीन हमें पाबंद करता है। हम बहाइम और जानवरों की तरह नहीं है कि जहां चाहे वहां मुंह मार दे। नहीं नहीं, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। हम हुदूदों के पाबंद हैं। इसलिए हमको पहले कलमे में ये बात काहिद कराया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही हमारा महबूद है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको अपने दीन के पैगाम के लिए पहुंचाया है और हमें हदें बताई हैं कि ए अल्लाह के बंदो, तुम खुदा के बंदे हो, तुम खुदा के गुलाम हो। गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, अपनी चाहत नहीं होती। वो तो आका का गुलाम होता है, वो तो आका का खादिम होता है, वो तो आका के हुक्मों पर अपनी जान को जो निछावर कर देता है। तो हम इंसान, हम मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, उसके गुलाम हैं। अपनी मर्जी से जो चाहें वो हम खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से जो चाहें हम पी नहीं सकते। अल्लाह जो हमें खाने की इजाजत देगा वही खाएंगे, वही पिएंगे। इसी तरह पूरी हमारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी है। जब हम गुलामी की जिंदगी दुनिया में गुजार लेंगे तो अल्लाह फरमाता है तुमको हम जन्नत का बादशाह बना देंगे। हाँ, तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हारे जी में जो आएगा वो अल्लाह कहेगा, फौरन वो पूरा किया जाएगा। आज तो मामूली सी हुक्मरानी के लिए आदमी कितने जतन करता है, कितनी मेहनत करता है। जायदादें बिक जाती हैं, जमीनें फरोख्त हो जाती हैं, सूदी कर्जों के बोझ तले लोग खुदकशियां करते हैं कि हमको प्रधानी मिल जाए, हमको बीटीसी मिल जाए, हम एमएलए हो जाएं, हम एमपी हो जाएं। सारी दुनिया का तमाशा। याद रखो, अल्लाह की जन्नत बहुत सहल और आसान है। हम में से कोई गरीब, हम में से कोई फकीर, हम में से कोई कमजोर अल्लाह के हुक्म पर अगर आएगा, अल्लाह अपनी उस अहकामात की तामील की बरकत से उसकी जन्नत को तामीर कर देगा। इसलिए दीन बहुत आसान है। दीन को हम मुश्किल न बनाएं, दीन को हम परेशानी वाले न बनाएं। अपने मिजाज को दीन के मुताबिक ढाल देंगे तो इंशाअल्लाह उठते बैठते चलते फिरते दिन और रात अल्लाह हमें हुक्मों की तामील देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बड़े सख्त तरीन हालात से गुजर रही है। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि देखो ऐसे हालात तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए अल्लाह ने उन वाकयात को बयान किया है कि दुनिया तुम्हारी मुखालिफत करेगी। इसलिए कि दुनिया में गुमराहों की तादाद ज्यादा है, हक परस्तों की तादाद कम है। दुनिया के अंदर हलाल खाने वालों की तादाद कम है, हराम खाने वालों की तादाद ज्यादा है। दुनिया के अंदर इल्म वाले कम हैं, जिहालत वाले ज्यादा हैं। दुनिया के अंदर समझदार कम हैं, बेवकूफ ज्यादा हैं। दुनिया के अंदर अच्छे लोग कम हैं और बुरे लोग ज्यादा हैं। तो जब बुरे लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो दुनिया के अंदर यह तरीका है कि ये सारे बुरे नेकों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उनसे कहते हैं। लेकिन ये हालात आएंगे, अल्लाह इन्हीं के अंदर इंशाअल्लाह हिदायत के लोगों को पैदा करेगा। बस हमें दुआओं की जरूरत है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है, इस्तकामत और मजबूती की जरूरत है, हमदर्दी के साथ उनको समझाने की जरूरत है ताकि अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बना दे। इसलिए कि इस मुल्क पर हमारे वलियों की बड़ी कुर्बानी है, बड़ी मेहनतें हैं, बहुत अल्लाह के वालों ने बहुत आंसू बहाए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इदारे जिनकी बरकत से ये जो है अजीम शान जलसा हो रहा है, हमारे अकाबरीन उलमाए कराम की तशरीफ आवरी हो रही है, ये सब हजरात तशरीफ लाए हैं। हम कदर भी करें और जहाँ से एक अज़्म लेकर के जाएं, एक इरादा लेकर के जाएं, एक हौसला लेकर के जाएं। ऐ अल्लाह, तेरे कलाम के सिलसिले में हम जैसे जो कोताही हुई है और जो कमी हुई है, ऐ हमारे अल्लाह माफ फरमा दे। और अब से हम ये अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, हौसला करते हैं कि तेरे कलाम के हक अदा करेंगे और उसके लिए भरपूर उसको पढ़ेंगे भी, उस पर अमल भी करेंगे, उसको समझेंगे भी, उसको समझाएंगे भी, उसको अपने घरों में जारी करेंगे। हमारी मस्तूरात भी कुरान को पढ़ें, हमारी माँ बहनें भी कुरान को पढ़ें, सुने। उम्महातुल मोमिनीन हाफिजा थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र इंतहाई छोटी है और हजरत का क़याम अभी मक्के के अंदर है, रही हैं अपनी